हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं एक ज़बरदस्त एक वैकेंसी की लेकर आपके लिए आया हूँ, जो आपकी रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की, जिसके अंदर 400 प्लस पोस्ट रहने वाली है। और ये जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में रहने वाली है। ठीक है, आप इसका ऑफिशियल मैं आपको नोटिस को दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका कुछ इस तरह रहने वाला है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको मैं एज लिमिट से लेके आपकी फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इस पूरे वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला, कैसे क्या अप्लाई करना है, लास्ट टच तक आपको मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी मैंने ये पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है अच्छी तरीके से। आप ये आपको पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हिंदी में लैंग्वेज में ही रहा, और आपको जस्ट इसी के नीचे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप स्क्रॉल नीचे करते जाएंगे, ये देखिए यहाँ से कुछ आपको इंग्लिश में भी आपको यहाँ से स्टार्ट हो गया। आप इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा, और आपको फॉर्म फिल जो करना है वो इस वाली वेबसाइट पर आकर आप ये देखेंगे, डॉक्टर MLIMS.AIC.in पर आप क्लिक करेंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, चलिए बताता हूँ आपको मेन मेन चीज़ें क्या रहने वाली हैं। हम थोड़ा इसको एक मिनट एक सेकेंड, आपके फॉर्म फीस के बारे में करता हूँ। पहले आपकी फॉर्म फीस यहाँ से, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड के माध्यम से होगा। ठीक है, और आपका एक चीज़ में आपको आवेदन जो प्रक्रिया आपको फॉर्म फिल करने का, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड का फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म आपके फॉर्म का विवरण भरा जाएगा। फिर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना, पेमेंट करनी है, सारी चीज़ इस तरह आपका होगा। ठीक है, आइए आपको थोड़ा ही बताते हैं इसका ना, जो श्रेणीवार जो क्या रहने वाली है। आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर है आपकी, जो ग्रुप आपका B लेवल पे है, और आपका पे लेवल स्केल जो है वो आपका CPC जो है 7 पे लेवल स्केल है ना, वो 7 पे कमीशन के तहत होने वाला है। और अनरिजर्व के लिए 169 पोस्ट है, OBC के लिए 114 और इसी तरह SC ST के लिए टोटल आपकी कुल पोस्ट रहने वाली 422। ठीक है, ये आपको मैंने बता दी। रिजर्वेशन के लिए आप इसे रीड आउट कर सकते हैं ढंग से, हिसाब सब मेंशन है। हम मेन मेन चीज़ आपको बताते हैं। देखिए क्वालिफिकेशंस की बात है, देखिए आपको इसमें दो पार्टों में डिवाइड करेंगे क्वालिफिकेशन। मैं आपको इसको डीपली थोड़ा बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी जैसे आप पढ़ लेना, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ, ईजी सरल लैंग्वेज में। उम्मीदवार के पास किसी भी भारतीय नर्सिंग परिषद से, यानी कि INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग या पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट या BSc नर्सिंग की डिग्री हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आई थिंक ये समझ आ गया। मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखिए कैंडिडेट्स के पास भारतीय नर्सिंग परिषद यानी कि INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से BSc ऑनर्स में नर्सिंग या BSc नर्सिंग या पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट या बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या उन्हें किसी मतलब राज्य या INC यानी कि जो तुम्हारा भारतीय नर्सिंग परिषद है उसमें नर्स या मिड वाइफ के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, देखो साफ साफ लिखा है, रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत। ठीक है, सेकंड क्या इसमें रहने वाला है, सेकंड ऑप्शन आपका डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत, और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, है ना, बोर्ड काउंसिल, और रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब आपके 50 बेड उस हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए। अच्छा है ना, अस्पताल होना चाहिए, कम से कम 50 जो बिस्तर वाला हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर आपने 2 साल काम किया हो। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मेंशन कर दिया। क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया सारी चीज़ें। और मेन मेन चीज़ आपको आई थिंक कुछ बचा नहीं है। हाँ, एज के बारे में थोड़ा हम बताते हैं आपको। देखिए आपकी एज की जो आपकी गणना होगी वो 18 से स्टार्ट हो, मिनिमम 18 से अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, SC ST के लिए 5 वर्ष, कैसे कि आप जो डीपली खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र जैसे आप देख सकते हैं, EWS जो भी है, SC ST OBC रिजर्वेशन क्या रहने वाला सर। हाँ, अब आपकी फॉर्म फीस की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस है, 18% GST जुड़कर 1180 रुपये हो जाती है। वहीं EWS के लिए वह सेम वही होने वाला, कुछ भी चेंजेस नहीं है, रिजर्वेशन नाम मात्र है EWS का भी। हाँ, ये चीज़ है अनुसूचित जाति SC ST के लिए जो है
₹600 फॉर्म फीस है, ₹108 रजिस्ट्रेशन फीस और 108 रुपये जीएसटी, तो टोटल 708। इनको रिजर्वेशन में मतलब इकोनॉमिक व्हीकल मेरे हिसाब से ये हैं, इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। और बाकी जो ईडब्ल्यूएस और जो अनरिजर्व कैटेगरी तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका जो चयन प्रक्रिया है, प्रोसेस जो क्या रहने वाला है, स्क्रीनिंग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार आप पढ़ सकते हैं, डीपली में कुछ समझ नहीं आता तो पूछ सकते हैं, हिंदी में आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट चीज में एक होता है कि किसी किसी कैंडिडेट्स में दो कैंडिडेट्स हैं आपस में एक ही सारे नंबर सेम आ गए, तो इसमें क्या उसमें किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा वो भी आप इसे रीड आउट पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे, और आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आपको दे रखी है, यहाँ पर आप जाकर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो फिर भी आप मुझसे कमेंट या मेल करके मुझसे भी पूछ सकते हैं।